हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कॉजेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। क्या होते हैं कॉजेटिव सेंटेंस, कैसे इनका इंग्लिश में यूज़ होता है। और मैं पहले बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब यदि आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप न्यूज़ चैनल देखते हैं, इंग्लिश न्यूज़ चैनल या इंग्लिश न्यूज़ पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तो ये कॉजेटिव सेंटेंस आपसे ज़रूर टकराएंगे। यदि आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है इंग्लिश में तो इसे मत छोड़िएगा, इसे ज़रूर पढ़िएगा, इस टॉपिक को ज़रूर क्लियर करिएगा। तो कोशिश करूँगी कि बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझा सकूँ। बस विदाउट फर्दर अडू हम स्टार्ट करते हैं। तो डूअर डजंट डू एनीथिंग विथ हीज और हर ऑन चॉइस, रेदर ही इज़ ईदर फोर्स्ड चॉइस। मतलब जो डूअर है वो अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से कुछ नहीं करता है। रेदर ही इज़ ईदर फोर्स्ड, वह करता है या तो उसके ऊपर कोई फोर्स है, या कन्वेंस होके कर रहा है वो, या फिर उसे उस काम को करने के लिए पेड किया जा रहा है, पेड मनी टू डू वर्क। तो यहाँ कुछ ना कुछ, देयर मस्ट बी अ कॉज टू डू समथिंग, तो कोई ना कोई कारण तो होगा उसके कुछ करने का। ठीक है, मतलब डूअर जो है हमारा, वो खुद से कुछ नहीं करेगा, उसके ऊपर किसी तरीके का दबाव, फोर्स या किसी के कहने पे, मनाने पे वो ऐसे करेगा, किसी लालच में करेगा, हो सकता है पैसों की लालच में करे। तो जब कोई कॉज हो, कोई कारण हो कुछ करने का, तो वो सेंटेंस जो कहलाते हैं वो कॉजेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर कुछ कॉजेटिव वर्ब्स दी गई हैं, जैसे कि मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प। तो आज जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा मेक पर। ठीक है, आज हम मेक पर फोकस करते हैं। आने वाले टाइम में मैं बाकी जो पॉजिटिव वर्ब्स हैं उन्हें भी एक्सप्लेन करूँगी। और मैं ये भी कह दूँ कि प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। क्या पता मेरा समझाया हुआ किसी के काम ही आ जाए कहीं किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अभी हम इसका एक्टिव वर्जन देखते हैं। ठीक है, एक्टिव वर्जन। तो फर्स्ट हमारी मेक है। मेक और मेक का मतलब टू फोर्स समवन, किसी से आप कुछ काम करा रहे हैं फोर्स करके, दबाव में। स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले हम। ये है सब्जेक्ट 1 और ये है सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट 1 का काम है इन्फ्लुएंसर, हाँ, नॉन डूअर। ये सब्जेक्ट कुछ नहीं करता है, ये कुछ करता नहीं है, ये दबाव बनाता है, ये फोर्स करता है। किसके ऊपर? दूसरे वाले सब्जेक्ट के ऊपर। तो जो ये दूसरा सब्जेक्ट है वो डूअर है, पर खुद की चॉइस से काम नहीं कर रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ कारण है उसका, उस वर्क को करने का, उस एक्शन को परफॉर्म करने का। इसके बाद दिखेगी आपको हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज़, एम, आर, और क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म है ना, तो जो भी टेंस है, जिस भी टेंस में आप बनाओ उसकी हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पर रखना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको मेक लगाना है। अच्छा, जो ये मेक है ये अपनी फॉर्म बदलेगा। ठीक है, मेक है, मेक्स हो जाएगा, कहीं मेकिंग दिखेगा, कहीं मेड दिखेगा। मतलब टेंस के हिसाब से यहाँ पे जो मेन वर्ब रहती थी वो फॉर्म चेंज करती थी। जैसे कंटिन्यूस टेंस में वर्ब में आईएनजी लग जाता था, है ना, तो ये मेक में आईएनजी लगेगा, मेकिंग हो जाएगा। कोई वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम यूज़ करते थे जैसे पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये चेंज होगा, मेक से मेड हो जाएगा यदि हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई अपना सेंटेंस बनाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद मेक के बाद हमें रखना है अपने सेकंड वाले सब्जेक्ट को, जो कुछ करता है। फर्स्ट में वो सब्जेक्ट आएगा जो कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ एक तरीके से फोर्स करता है। अभी जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट 2 हो जाएगा जो डूअर है, पर वो अपनी चॉइस से नहीं कर रहा है कुछ भी। अब कैसे दिखेगा ये आपको सब्जेक्ट? एक होते हैं सब्जेक्टिव
सब्जेक्टिव प्रोनाउन और एक होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे हम जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस नहीं देखेंगे, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का यूज़ करना है। जैसे कि आई, वी, ये यूज़ नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसे कि हिम, हर, मी, अस, देम, यू, राम, यदि किसी का नाम लेते हैं तो वो नाम ले सकते हैं हम। हाँ, फिर आपको यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन दिखेगा। कैसे? जैसे पजेसिव एडजेक्टिव माय ले लेते हैं तो माय ब्रदर, उसकी बहन, हर सिस्टर, तो ये ऐसे दिखेगा आपको। हाँ, और लास्ट में वर्ब लिखना है, मतलब सेकेंड वाला जो सब्जेक्ट है उसके बाद आपको वर्ब लेना है। वर्ब बेस फॉर्म में आएगी। जो वर्ब है वो टेंस के बदलने से ये वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, चेंजेस मेक में होते हैं। ये एज इट रहेगी, ये वर्ब का बेस फॉर्म ही रहता है, नो चेंजेस। और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि ये मैं हूँ, समझ लो मैं अपनी छोटी बहन से कह रही हूँ कि तू मेरे कपड़े धो। हाँ, और मेरा इस पे फोर्स है कि तुझे ही ये कपड़े धोने हैं, तू ही ये कपड़े धोएगी। ठीक है, ये कपड़े तुझे ही धोना है, तू ही इन कपड़ों को धोएगी। तो ये मेरे कपड़े धोती है। अब मैं किसी से बताती हूँ कि भाई मैंने अपने कपड़े अपनी बहन से धुलवाए, इसने कपड़े धो दिए और मैंने इससे कपड़े धुलवाए। तो सेंटेंस क्या रहेगा? आई, पास्ट हो गया ना, तो V2 का यूज़ करना है। आई मेड माई सिस्टर वॉश माई क्लोथ्स। मैंने इससे चाय बनवाई, तो आई मेड माई सिस्टर मेक टी। मेक 2 बार आ गया, एक मेड, मतलब ये मेड ये पॉजिटिव वर्ब हो गई, उसका खुद का एक मतलब होता है ना, मेक का मतलब बनाना। तो आई मेड माई सिस्टर मेड टी फॉर मी। मैंने अपनी बहन से अपने लिए चाय बनवाई। फ्यूचर में समझ लो अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और ये मेरी बहन है। हाँ, ये पूरा एक कमरा है और इस कमरे में हम दोनों ही रहते हैं। अब मैं स्कूल से आई तो मैं देखी इसने पूरा कमरा फैला के रखा है। मेरी इससे बहस हो गई और मैं इसे कह रही हूँ कि तू सुन, मैं तुझसे ही अपना कमरा साफ़ करवाऊँगी। मतलब ये कमरा मैं साफ़ नहीं करूँगी, तूने फैलाया है तो तू ही साफ़ करेगी और मैं तुझसे ही ये कमरा साफ़ करवाऊँगी। तो कहीं ना कहीं फोर्स दिख रहा है ना, फोर्सफुली करवाऊँगी, डरा के धमका के, कुछ भी। ये करना नहीं चाहती है, ये कह रही मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, मैं नहीं करूँगी, पर मैं कह रही हूँ मैं तुझसे ही अपना कमरा साफ़ करवाऊँगी। तो मैं कह सकती हूँ आई विल के साथ मेक, आई विल मेक यू क्लीन माई रूम, आई विल मेक यू क्लीन माई रूम। तो ऐसा फोर्स देखिएगा। अब यहाँ कुछ सेंटेंस है वो दिखाती हूँ मैं आपको, समझा, आप उसको देखिए। जैसे कि मैं अपनी वाइफ से अपने कपड़े धुलवाता हूँ। तो यदि वो हस्बैंड फोर्सफुली करवाता है तो वो मेक यूज़ करेगा, आई मेक माई वाइफ वॉश माई क्लोथ्स। तो ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1 इन्फ्लुएंसर है। हाँ, करने वाला नहीं है, डूअर नहीं है, ये करवाने वाला है काम। और आई मेक माई वाइफ, तो रूटीन दिख रही है इस सेंटेंस में। रूटीन कैसे? मतलब हस्बैंड अक्सर ही अपनी वाइफ से कपड़े धुलवाता है, ये हैबिट है उसकी, आदत है, ये डेली एक्टिविटी है। तो आई मेक माई वाइफ वॉश माई क्लोथ्स। तो ये वर्ब का बेस फॉर्म और ये हो गया माई क्लोथ्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 हो गई माई वाइफ, ये हो गया मेक, और ये भी मैन वर्ब हो गई, किसमें? अपने बेस फॉर्म में, और ये माई क्लोथ्स। इसे हम फ्यूचर में बना सकते हैं कि मैं अपनी बीबी से अपने कपड़े धुलवाऊँगा। तो आई की, क्योंकि वो फ्यूचर है तो फ्यूचर में हमें विल यूज़ करना है, विल हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आई विल मेक माई वाइफ वॉश माई क्लोथ्स। इंडेफिनेट में होता है ना कि इंडेफिनेट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू डस होती है,
पर वो अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आती। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, सब्जेक्ट के बाद सीधे ही हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, सब्जेक्ट के बाद सीधे ही मैन वर्ब आ जाती है। तो यहाँ पर तो जो मैन वर्ब है वो हमारी बेस फॉर्म में आएगी, और ये मेक लगा रहा है उस फोर्स को दिखाने के लिए कि हस्बैंड अपनी वाइफ से कपड़े धुलवाता है, मैं अपनी वाइफ से कपड़े धुलवाता हूँ। तो मैं कपड़े धोता हूँ, आई वॉश माई क्लोथ्स। मैं अपनी बीवी से कपड़े धुलवाता हूँ, तो आई मेक माई वाइफ वॉश माई क्लोथ्स। फ्यूचर में जाओगे तो फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब दिखेगी, आई विल मेक माई वाइफ वॉश माई क्लोथ्स। नेक्स्ट है, मेरी वाइफ मुझसे दूध खरीदवाती है। अब यहाँ पे हस्बैंड दूध खरीदना नहीं चाहता है, ठीक है, लेकिन वाइफ कुछ ना कुछ तो फोर्सफुली करती होगी, वो जाओ नहीं तो मैं चाय नहीं बनाऊंगी, कुछ ना कुछ ऐसा फोर्स करती होगी। तो ये इस काम पे ये अपनी चॉइस से नहीं कर रहा है, क्योंकि वाइफ कह रही है इसलिए ये रोज़ जाता है और दूध लेके आता है। तो ये फोर्स यदि दिखाना है तो फिर मेक का ही यूज़ करो कि माई वाइफ मेक्स मी बाय मिल्क, माई वाइफ मेक्स मी बाय मिल्क, मेरी बीवी मुझसे दूध खरीदवाती है। मेक्स क्यों लग रहे हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हमारा प्रेजेंट सिंपल होता है उसमें वर्ब की B5 फॉर्म होती है, वर्ब की 5th फॉर्म। तो ये 5th फॉर्म मेक में बदलेगी, मेक्स हो जाएगा, मेक से मेक्स हो जाएगा। मेरी माँ मुझसे रोज़ होमवर्क करवाती है, माई मॉम मेक्स मी डू होमवर्क एवरी डे। अब कुछ सेंटेंस मैं बोलती हूँ और आप उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में उसे ट्रांसलेट करके लिख के भी दिखा सकते हैं, जिसका सही होगा तो मैं उस पर कमेंट करूँगी। तो फर्स्ट मकान मालिक रोज़ हमसे घर की सफाई करवाता है, मकान मालिक रोज़ हमसे पूरे गार्डन की सफाई करवाता है। कल मैंने अपने छोटे भाई से अपने सारे कपड़े इस्त्री करवाए, है ना, कल मैंने अपने छोटे भाई से कपड़े इस्त्री करवाए। तो ये तो होगा सिंपल सेंटेंस। हम इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे कि कहना है तुम मुझसे बर्तन क्यों धुलवाती हो, तुम मुझसे कपड़े क्यों धुलवाती हो, तुम अपने छोटे भाई से कपड़े क्यों नहीं धुलवाती हो। मुझसे रोज़ 2 पेज इंग्लिश के लिखवाते हैं, पापा रोज़ मुझसे राइटिंग वर्क करवाते हैं। तो इन सेंटेंस का आप ट्रांसलेशन कीजिए और फिर कमेंट सेक्शन में आप इसे दिखा भी सकते हैं।